नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 7वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाटा आईपीएल 2025 बेहद ही रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक से एक हाई स्कोरिंग महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक और सांसों को रोक देने वाला हाई स्कोरिंग महामुकाबला टाटा आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज यह महामुकाबला पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद और ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में जब सनराइजर हैदराबाद के होम ग्राउंड हैदराबाद में यह महामुकाबला शुरू हुआ, तो जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहतरीन फैसला किया और आज सनराइजर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर इस महामुकाबले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मगर पारी का पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आते हैं और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर आज ट्रेविस हेड ने ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगाया और उसके साथ अपना खाता खोला। दोस्तों, दूसरे ओवर में जब आवेश खान को गेंद थमाई जाती है तो पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा हल्के हाथों से एक शॉट खेलते हैं, क्रीज में रहकर गेंद को आने देते हैं और आखिरी समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड एक शानदार पुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करते हैं। गेंद और बल्ले का सही तालमेल के साथ चौका लगता है। 2 ओवर में टीम 15 पर पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आते हैं और सनराइज हैदराबाद को हिलाकर रख देते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि पहली गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करते हैं, जहां पर वह निकोलस पूरन के हाथों अभिषेक शर्मा को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज अभिषेक शर्मा 6 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो ईशान किशन मैदान पर आते हैं और शार्दुल ठाकुर उनको अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बिना खाता खोले आज ईशान किशन इस महामुकाबले में शार्दुल ठाकुर का शिकार बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद ट्रेविस का साथ देने के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आते हैं। बेहद जल्दी आज हैदराबाद ने अपने शुरुआती 2 विकेट खो दिए थे और ऐसे में प्रेशर पूरा अब हैदराबाद की टीम पर था और इस ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी आज मिड ऑफ फील्डर के बीच से एक शॉट खेलकर शार्दुल ठाकुर को शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथा ओवर लेकर जब आवेश खान आते हैं तो ट्रेविस हेड अपना एक अलग ही अंदाज दिखाते हैं, जहां पर पहली गेंद पर एक शानदार आगे डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर खेलकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। और इसके बाद ट्रेविस फिर चौथी गेंद पर अपना एक और खतरनाक शॉट दिखाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ओवर पिच गेंद को खड़े खड़े डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर एक और गगनचुंबी 6 लगाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर तो ट्रेविस हेड आवेश खान को ओवर पिच गेंद से बाउंड्री के बाहर करके एक और चौका लगा देते हैं। अब सामने से भले ही विकेट गिरे थे, मगर ट्रेविस हेड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, पारी का 6वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं, मगर ट्रेविस अपना घातक का अंदाज जारी रखते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर गुडलैंड में डाली गई गेंद को बैक फुट से डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर एक शानदार 6 लगा देते हैं। पावर प्ले समाप्त होने तक टीम 2 विकेट खोकर 62 रन बना लेती है। ट्रेविस हेड आज अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी का 7वां ओवर लेकर जब दिग्वेश सिंह आते हैं तो ट्रेविस हेड लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट करके बाउंड्री हासिल करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 7 ओवर में टीम 71 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है
इसके बाद 8वां ओवर लेकर जब प्रिंस यादव आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी पहली गेंद पर फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और आज अपनी टीम का खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी और लग रहा था यह अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। ट्रेविस का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके कारण आज ऋषभ पंत के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी थीं। पूरी टीम परेशान थी कि ट्रेविस हेड जब तक मैदान पर हैं तब तक परेशानियां खत्म नहीं होंगी, मगर प्रिंस यादव फिर 8वें ओवर में अपनी टीम को तगड़ा फायदा दिलाते हैं। तीसरी गेंद पर वह खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करते हैं। 28 गेंद में 47 रन बनाकर आज ट्रेविस हेड प्रिंस यादव का शिकार बनते हैं। आईपीएल में प्रिंस का यह पहला विकेट होता है। इसके बाद ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिस क्लासेन आते हैं दोस्तों। 9वें ओवर में दिग्विजय सिंह गेंदबाजी करते हैं तो हेनरिक क्लासेन चौथी गेंद पर एक शानदार खड़े खड़े पुल शॉट लगाकर मिड विकेट की तरफ 6 के लिए गेंद को बाहर भेज देते हैं। अब टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 रन के करीब पहुंच चुकी थी दोस्तों। इसके बाद फिर पारी का जब 11वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं तो हेनरिक क्लासेन उनको चौथी गेंद पर गैप में गेंद को भेजकर लॉन्ग ऑन की तरफ पंच करके एक चौका हासिल कर लेते हैं और 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर टीम 103 रन बना लेती है और शानदार 100 रन पूरे कर चुकी थी। 12वें ओवर में प्रिंस यादव जब गेंदबाजी करने आते हैं तो तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन उनको तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाते हैं। ऊपर डाली गई गेंद को एक जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेल देते हैं। हवा में सीधी गेंद जाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है दोस्तों। इसके साथ ही हेनरिस क्लासेन और नीतीश रेड्डी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना खतरनाक अंदाज दिखा रहे। मगर प्रिंस यादव फिर 12वें ओवर के अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को एक गेंद डालते हैं और बॉलर के हाथ से गेंद जाकर सीधी स्टैंप में लगती है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हेनरी क्लासेन रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार वह आज किस्मत का शिकार रहे और 17 गेंद में 26 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। और चौथा झटका 110 के स्कोर पर आज टीम को लगता है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं तो 13वें ओवर में जब गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान पर आते हैं तो अनिकेत वर्मा उनको 6वीं गेंद पर एक शानदार सामने की ओर हवा में शॉट लगाकर गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं। और दोस्तों, आज टीम के लिए वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। सामने खड़े नीतीश कुमार रेड्डी भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, मगर 15वें ओवर में आज हैदराबाद को बड़ा झटका लगता है, जहां पर रवि बिश्नोई नीतीश कुमार रेड्डी को 15वें ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 32 रन का सहयोग दिया था और इस प्रकार आज 5वां बड़ा झटका सनराइजर हैदराबाद को लगता है। 128 पर अब आधी टीम हैदराबाद की पवेलियन लौट चुकी थी दोस्तों। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिनव मनोहर आते हैं तो 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई को अनिकेत वर्मा घुटना टिकाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक दूसरा 6 अनिकेत वर्मा के बल्ले से ओवर पिच गेंद को लगाया जाता है। इस ओवर में 15 रन के साथ 15 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 143 रन बना लेती है। इसके बाद 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा दिग्विजय सिंह को अपना खूंखार अंदाज दिखाते हैं। चौथी गेंद पर वह एक झन्नाटेदार गगनचुंबी 6 लगाकर अपना तूफान ला देते हैं। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा इनसाइड आउट कवर्स की ओर एक और छक्का लगाकर यह बता देते हैं कि आज उनका बल्ला नहीं रुकने वाला है। वह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 150 से आगे उनकी टीम को ले गए थे, मगर दिग्विजय सिंह खतरनाक वापसी करते हैं और 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर वह अनिकेत वर्मा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अनिकेत वर्मा आज 13 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन चले गए दोस्तों। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल पटेल आते हैं
तो फिर शार्दुल ठाकुर 17वें ओवर में खतरनाक वापसी कराते हैं, जहां पर वह बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर को दूसरी गेंद पर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अभिनव मनोहर सिर्फ 2 रन बना सके। इसके बाद फिर कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आते हैं, तो अपनी टीम के लिए वह खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को 5वीं गेंद पर हवा में छलांग लगाकर एक कट शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए भेज देते हैं। इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर पैट कमिंस दूसरा बैक टू बैक एक और गगनचुंबी छक्का 87 मीटर का लगा देते हैं और 179 पर अपनी टीम को ले जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर 18वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आते हैं, तो दूसरी गेंद पर पैट कमिंस उनको खड़े खड़े एक और गगनचुंबी लगा देते हैं और इस प्रकार यह उनका बैक टू बैक तीसरा 6 होता है। दोस्तों, 18वें ओवर में आवेश खान पैट कमिंस को आउट करके खतरनाक वापसी करते हैं, जहां दिग्विवेश सिंह के हाथों उनको कैच आउट कराकर वह 18 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आते हैं, मगर 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर अपना चौथा विकेट लेते हैं, जहां मोहम्मद शमी को वह तीसरे गेंद पर आयुष बधौनी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार आज शार्दुल ठाकुर का यह चौथा विकेट था और इंडियन प्रीमियर लीग में यह उनका 100वां विकेट था। मोहम्मद शमी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं, जो टीम तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। हैदराबाद उसको आज लखनऊ की गेंदबाजी ने पत्तों की तरह उड़ा दिया था। 200 रन भी बनना मुश्किल हो गए थे। इसके बाद फिर निर्धारित 20 ओवर का खेल समाप्त होता है और टीम 9 विकेट खोकर 190 रन बना पाती है। दोस्तों, इस महामुकाबले में 191 रन का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स को हासिल करने के लिए दिया जाता है। हैदराबाद के पिच पर यह कोई बड़ा स्कोर नहीं होता। ऐसे में 191 रन का स्कोर हासिल करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जहां पर आज एडन मार्करम और मिशेल मार्श के कंधों पर लखनऊ सुपर जायंट्स को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मगर यह जोड़ी आज कुछ खास नहीं कर पाती, जहां पारी के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी आकर टीम को तगड़ा झटका देते हैं और एडन मार्करम को वह तीसरी गेंद पर पैट कमिंस के हाथों शानदार कैच आउट कराते हैं। आज एडन मार्करम 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और फिर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श मोहम्मद शमी को लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद फुल लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 2 ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 14 रन बना लेती है। तीसरे ओवर में जब सिमरजीत सिंह को गेंदबाजी थमाई जाती है, तो निकोलस पूरन पहली गेंद पर डीप पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा देते हैं। निकोलस पूरन का खतरनाक अंदाज फिर चौथी गेंद पर दिखता है, जहां सिमरजीत सिंह को वह बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीधे स्टैंड में गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। 5वीं गेंद पर तो फिर निकोलस पूरन लेंथ में डाली गई ऊपर की गेंद को पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी लगा देते हैं। इस ओवर में 17 रन के साथ आज टीम 3 ओवर में 1 विकेट खोकर 31 रन बना लेती है। जब चौथा ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं, तो निकोलस पूरन उनको पहली गेंद पर शॉर्ट कवर फील्डर के ऊपर से एक लाजवाब ड्राइव शॉट लगा के शानदार चौका लगा देते हैं। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी को मिल मार्श शॉर्ट पिच गेंद पर एक गगनचुंबी सिर के ऊपर से गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ लगा देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर तो फिर मिशेल मार्श अपना खतरनाक अंदाज मोहम्मद शमी को दिखाते हैं। काफी ज्यादा ऊपर डाली गई गेंद को शानदार सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 18 रन के साथ 4 ओवर में टीम 49 रन पूरे कर लेती है। पूरन और मिचेल मार्श की इस साझेदारी ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि लखनऊ की यह जोड़ी हैदराबाद से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी। हैदराबाद के गेंदबाजों के हर एक ओवर में अब चौके छक्के लगने लगे थे और फिर देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 120 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान
पेट कमिंस ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 26 गेंदों में 70 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने पेट कमिंस के एक ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद कप्तान पेट कमिंस ने मिचेल मार्श को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 31 गेंद में 52 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान पेट कमिंस ने अब दोनों ही लखनऊ के सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बधोनी मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बधोनी ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडम जंपा ने आयुष बधोनी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बधोनी 6 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। अब यहां से इसी तरह विकेट निकालकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी के पास ज्यादा रन नहीं बचे थे। मुकाबला अब हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे। लेकिन अब्दुल समद में आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 275 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मुकाबला हैदराबाद के हाथों से निकल चुका था और फिर अंत में डेविड मिलर ने एक शानदार चौका लगाते हुए लखनऊ की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीता कर इतिहास रच दिया। दोस्तों, हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के सामने लखनऊ की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए निकोलस पूरन, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी का दिल जीत लिया। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में केवल 26 गेंदों में 6 चौके और 6 गजब के 6 लगाते हुए 269 की स्ट्राइक रेट से 70 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस अद्भुत मैच जिताने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।